मैंने देखा है कि कई बार बहुत ही सज्जन और धार्मिक व्यक्ति भी बुढ़ापे में कष्ट झेलते हैं क्योंकि उनके बच्चे धर्म के मार्ग पर नहीं चलते, जबकि उन्होंने अच्छे संस्कार दिए ये होते हैं नई ना। खेती, लेकिन पुरानी उन्होंने खेती जो की है उसको भोगना पड़ता है। अगर जवानी में अपराध बन जाते हैं तो वही फिर बुढ़ापे में भोगने पड़ते हैं, फिर आगे जन्म भी भोगने पड़ते हैं। तो यौवन अवस्था एक तूफान अवस्था है। इस अवस्था में बढ़िया बन जाए, अपने माता पिता को खूब भगवान की तरह मानकर पूजे, उनको गाली न दे, उनको मारे ना, तो तुम्हारे पुत्र तुमको जरूर पूजेंगे, ये निश्चित बात है। अगर आपने अपने माता पिता के साथ व्यवहार किया गलत, तो फिर आप जब वृद्धावस्था में पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं भगवान बुद्धि वैसी तुम्हारे बच्चों की बदल देंगे, जो दूर होंगे या नजदीक होंगे तो तुम्हें क्लेश देंगे, तुम्हें अशांति प्रदान करेंगे। इसलिए सोचनीय विषय नहीं है, सोचनीय विषय कि अब हमारा नया कर्म न बिगड़ पावे। अब हमारा कर्म न बिगड़ पावेगा तो हमारी बन जाएगी, नहीं तो भोगना पड़ेगा, अवश्य भोगना पड़ेगा। जवानी बहुत होश में बितानी चाहिए। लो, हमको कोई कहे कि ये नीच आदमी है तो कोई गलत थोड़ी कह रहा है। हम भी अपने अंदर से अपने को नीच मानते हैं। अगर भगवान की कृपा ना हो तो हम किस काम के रह गए? किसी काम के नहीं रह गए। तो हम तो नीच है पर बहुत ऊंचे से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं। तो जो दूसरों का मंगल हो रहा है, जो दूसरों को सुख मिल रहा है, वो भगवान से मिल रहा है, हमसे नहीं मिल रहा है। और रही दीनता की बात या दूसरों को सम्मान देने की बात, तो सब रूपों में हमारे भगवान आते हैं। हमारी ऐसी भावना है कि मेरे भगवान सब रूपों में आते हैं, तो सबको प्यार देना। अब हम बाबा जी क्या दे सकते हैं? यही बचा, सबको प्यार देना, सबको सम्मान देना, सबको दुलार देना। इसके बाद अब जैसी जिसकी दृष्टि है वैसा उसे प्रेमानंद दिखाई देगा। अगर हरा चश्मा है तो हरा दिखाई देगा, लाल है तो लाल दिखाई देगा, पीला है तो पीला दिखाई देगा। लेकिन भगवान के हैं ये बात पक्की है, बहुत बड़े भगवान हैं और उनकी शरण में है तो उसी का आपको लाभ प्राप्त होता है। तो ये बच्चा जिसका जैसा भाव है वैसा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। नाम जप करते समय अब जैसे कि डेली आपसे जब से जुड़ा तब नाम जप जुड़ा, तो महाराज जी कोई मूवी या कुछ देखने में भी आजकल डर लगता है कि कोई इसी से कोई पाप तो ना हो जाए। कभी मूवी देख भी लेते तो ऑटोमेटिक अंदर से नाम जप चलना शुरू हो जाए। हाँ बिल्कुल, ये बहुत कृपा है। महाराज जी कभी अगर गृहस्थी जीवन में कोई चीज देख भी ले, कोई मूवी हो गया, कोई फिल्म हो गया, कोई पाप तो नहीं नहीं, कोई पाप नहीं है, पर काहे को मन को हम गंदा करें, बस ये चीज समझना है। मन में ऑटोमेटिक डर लग, जैसे मूवी में कोई चीज हमको पसंद आ गई, कोई गंदी बात, तो मन पकड़ लेगा। अब जब आप भजन में बैठोगे तो गंदी बात फेंकेगा। तो हमको चाहिए कि अपने मन को अच्छी बातें पकड़ावें, गंदी बातों से बचावें। कोई बोलता है मूवी देखने चलते तो डर लगता है कि नहीं कहीं नाम जप कम हो जाएगा 2 घंटे। हाँ, चाहिए, ऐसा ही चाहिए कि संसार के दृश्यों को देखने से बचे। कि मन स्वतः ही उन चीजों में ज्यादा रुचिकर क्यों महसूस करता है? क्योंकि उन्हीं का बना हुआ है ना, प्रकृति का बना हुआ है ना, तो प्रकृति में ही उसका रुझान है। जैसे पानी कहीं भी छोड़ो वो नीचे की तरफ जाएगा, ढलान की तरफ जाएगा, तो मन को छोड़ो गंदी बातों में जाएगा। ऊपर कैसे चढ़ाए? जैसे पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र की जरूरत होती है, ऐसे मन को ऊपर चढ़ाने के लिए मंत्र की जरूरत होती है। खूब मंत्र जपो, नाम जप करो, ऊर्ध्वगामी हो जाएगा मन। दिल और दिमाग जो है इसमें किसका जोर ज्यादा रहता है? अगर हमारा विवेक बुद्धि में जागृत हो गया है तो दिमाग का ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि दिल भावुकता में बह सकता है। दिल भावुकता में बह सकता है, भावुकता में गलत हो सकता है, लेकिन दिमाग में यदि विवेक है तो सत असत का सही निर्णय कर सकता है। तो मेन दिमाग हुआ, हाँ, मेन ब्रेन। विवेक उसमें जुड़ जाए तो। हाँ।